डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट्स ऑफ द डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ द रिएक्शन। तो पहले देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है। द पावर टू विच कंसंट्रेशन टर्म ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट इन द रेट लॉ इज रेज्ड इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट, and sum of all the powers to which the all concentration terms in rate law is raised to express the observed rate of reaction is called overall order of the reaction। अब इसको एक फिर एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल दिया है ए बी सी स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स है, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं। तो इसका रेट जो है वो हम कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर पी, बी कंसंट्रेशन पावर रेज टू द क्यू एंड सी कंसंट्रेशन रेज टू द पावर आर। अब यहाँ पे ए बी और सी मैंने क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड रेट लॉ है जिसमें पी क्यू आर ए बी सी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, नेसेसरली जरूरी नहीं कि इसके बराबर होगा। तो इसका ऑब्जर्व्ड रेट ये है। तो यहाँ पे अगर हम ए की रेफरेंस की बात करें तो P is the order of the reaction with reference to A, Q is the order of the reaction with reference to B, and R is the order of the reaction with respect to C। और यही फर्स्ट पार्ट में कहा गया है। तो पावर टू विच कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट इन द रेट लॉ इज रेज्ड इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट। और अगर हम इस पी क्यू आर को ऐड करते हैं तो आपको टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मिल जाएगा, जो इसमें लेटर पार्ट में कहा गया है कि सम ऑफ ऑल द पावर्स टू विच ऑल कंसेंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन द ऑब्जर्व्ड रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो इसका ओवरऑल ऑर्डर है P प्लस क्यू प्लस आर, और रिलेटिव टू A है P, रिलेटिव टू B है Q और रिलेटिव टू C है R। अगर टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आता है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अगर वैल्यू 2 आती है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, अगर 3 आती है तो उसको थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ऑर्डर एक प्योरली एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड क्वांटिटी है, और ये होल नंबर में भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है और इवन नेगेटिव भी हो सकती है इनहिबिटर्स के केस में। तो दैट वी विल सी लेटर। नाउ लेट्स कम टू द रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स एंड देयर यूनिट्स ऑफ देयर रेट कांस्टेंट। तो पहले देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन ए गिव्स यू प्रोडक्ट्स, तो इसका रेट हो जाएगा के कंसंट्रेशन टर्म ए टू द पावर 1 आप लिखिए चाहे मत लिखिए। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 1। अब ऐसे रिएक्शंस जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होता है वो है डिकम्पोजिशन ऑफ इथाइल क्लोराइड, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट, डिकम्पोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर एंड डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फ्यूरिल क्लोराइड। इन सब में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के। और यहाँ पे यूनिट्स अगर आपको निकालना है तो रेट इज इक्वल टू के ए, सो के विल बी इक्वल टू रेट अपॉन ए कंसेंट्रेशन। रेट का यूनिट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम अपॉन कंसेंट्रेशन, एंड द ओनली यूनिट लेफ्ट विल बी टाइम इनवर्स 1। तो इसके यूनिट्स क्या क्या हो सकते हैं, सेकेंड इनवर्स 1, मिनट इनवर्स 1 और आर इनवर्स 1। ओके, टाइम इनवर्स 1 ही इसका यूनिट है। नेक्स्ट वी कम टू द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। नाउ यू कैन सी हियर the second order reaction is 2A। इसमें दो तरीके हो सकते हैं, या तो 2A gives you products और A plus B give you product। In both the cases here you can see rate is equal to KA to the power 2। तो यहाँ पे भी order of reaction 2 है और यहाँ पे 1 1 concentration of A and B is plus and it will give you the order of the reaction as 2। तो ऐसा रिएक्शन भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, combination of hydrogen and iodine to form HI, and combination of nitrogen monoxide and ozone, and the hydrolysis, alkaline hydrolysis of the ester। ये सब second order reaction है। यूनिट की बात करें तो K is equal to again rate upon, now here it will be A square, so concentration term will be cancelled out and the unit will be concentration inverse 1 and time inverse 1। so its units में भी कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, और टाइम का सेकेंड हम लेते हैं तो मोल इनवर्स 1, लीटर सेकेंड इनवर्स 1, और अगर गैसियस रिएक्शन है तो एटमॉस्फेयर इनवर्स 1 और सेकेंड इनवर्स 1। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में फॉर एग्जांपल दिस कैन बी द टाइप ऑफ द रिएक्शन 2A प्लस बी गिव्स यू प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे रेट हो जाएगा के ए टू द पावर ए स्क्वायर एंड बी, एंड दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शन आर combination of NO and oxygen to form NO2, NO and chlorine, NO and bromine. All these are third order reactions. Now as far as units are concerned, here now in the denominator you will get concentration Q,
क्योंकि एक क्यूब हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन क्यूब। और यूनिट में अगर आप लाएंगे तो फिर आ जाएगा एक कंसंट्रेशन टर्म कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट कंसंट्रेशन इनवर्स 2 एंड टाइम इनवर्स 1। अगेन कंसंट्रेशन विल बी इन मोल्स पर लीटर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसके यूनिट्स हो सकते हैं मोल इनवर्स 2, लीटर स्क्वायर एंड सेकेंड इनवर्स 1। और अगर गैसियस रिएक्शन है तो एटमॉस्फेयर इनवर्स 2 एंड सेकेंड इनवर्स 1, क्योंकि वहां पे कंसंट्रेशन हम लोग एटमॉस्फेयर में लेते हैं। नेक्स्ट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में A gives you products and rate is equal to K A to the power 0. That means it does not depend at all on the initial concentration of the reactant. मतलब रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता इस रिएक्शन का रेट। तो यहाँ पे खाली रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। इसका मतलब कि रिएक्शन प्रोसीड करेगा कांस्टेंट रेट के साथ विदाउट एनी चेंज इन द रेट ऑफ द रिएक्शन। इसमें एग्जांपल्स है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन कंबाइन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट and water to give you HCl, and ammonia in presence of platinum or gold gives you nitrogen and hydrogen. These are all zero order reactions. And as far as the units are concerned, तो K, क्योंकि rate is equal to K है यहाँ पे, तो हो जाएगा concentration inverse time। जो K का यूनिट है वही यहाँ पे यूनिट हो जाएगा, दैट इज concentration inverse time। अब कंसंट्रेशन अगेन मोल पर लीटर में, तो मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स 1 और एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स 1। अब देखते हैं रिएक्शंस ऑफ फ्रैक्शनल ऑर्डर्स, क्योंकि फ्रैक्शनल भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है। तो इसमें एग्जांपल्स आपको बता दिए जा रहे हैं फ्रैक्शनल ऑर्डर्स में। इसमें हम सिर्फ जो है ऑर्डर आपका जो है जो भी रेट दिया हुआ है इसके हिसाब से निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ CH3CHO, तो यहाँ पे रेट है इज इक्वल टू K CH3CHO टू द पावर 3/2। 3/2 मतलब 1.5, तो यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 1.5। हाइड्रोजन एंड bromine combined to give HBr, here rate is equal to K hydrogen and bromine to the power half. Again overall order is 1 plus half, that is 1.5. In this case also the overall order is 1.5, you can see here, and in the last reaction also you can see the overall order is 2 plus 1.5, that is 2.5. So in most of the cases in the questions related to these rates of reaction and order of reaction, the rate is given, क्योंकि experimentally verified rate है तो सबका रेट हम नहीं याद कर सकते हैं, बट कुछ कॉमन रिएक्शंस के रेट आपको याद करने पड़ेंगे। एंड रेस्ट इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन देन इट बिकम्स मच मोर इजी टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ द reaction. In the next video we will deal with the first order reaction.